हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एन इजी वे। और मैं संदीप कुमार। प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होगी। जिन वाक्यों के अंत में, हिंदी के वाक्यों के अंत में गया था, खाया था, पिया था, हुई थी, जैसे बारिश हुई थी, मैं स्कूल गया था, मैं आज तुम्हारे घर गया था, इस टाइप के वर्ड आएंगे तो उन्हें हम बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य। एक और टाइप इसमें होता है जिसमें जैसे मैं किया करता था, ता था आ जाता है, इसमें किया करता था। ये हैबिचुअल एक्शन को शो करते हैं कि हैबिचुअल कोई कार्य इनमें आता है। जैसे मैं तुम्हारे घर जाया करता था, या वह प्रतिदिन 8 घंटे स्टडी किया करता था या किया करती थी, इस टाइप के आते हैं तो वो हैबिचुअल। तो दो टाइप की पहचान होती है। सबसे पहले इन पहले वाले लेते हैं। इन पहले वाले सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमने रूल बनाए थे सेकंड सेंटेंस की टेबल में। तो उनमें क्या था कि पॉजिटिव के सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, और नेवर वाले सब्जेक्ट जो सेंटेंस होंगे, नेवर का मतलब जो कभी नहीं आता, जिन हिंदी के वाक्यों में कभी नहीं शब्द यूज होता है, ऐसे सेंटेंसेस में पॉजिटिव के सिंगुलर, प्लूरल और नेवर वाले में सब में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। फिर अगर नेगेटिव सेंटेंस हो, नेवर को छोड़ के बाकी केवल नहीं वाला, नेगेटिव सेंटेंस हो और या इंटरोगेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों एक साथ, उनके सभी सिंगुलर और प्लूरल सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब की बार हेल्पिंग वर्ब का भी यूज होगा, और वो कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? डिड। नेगेटिव में भी और इंटरोगेटिव दोनों में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है डिड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बदल जाएगी। अगर हैबिचुअल एक्शन वाले हो, जैसे मैं काम कोई किया करता था, तो उसमें ये सब नहीं चलेगा। नई चीज है यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये स्पेशल याद रखना है, ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज्ड टू हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। मैं आज तुम्हारे घर गया था, तो हमारा वही एक फॉर्मूला जिससे पूरी इंग्लिश सीखेंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इसी को फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंडीशन, टाइम, इन्फिनिटिव वर्ब, ऑब्जेक्टिव। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो में, सबसे फर्स्ट वीडियो में सब कुछ हमने इसका पूरा मैकेनिज्म समझा रखा है, उसे आप एक बार जरूर देख लें। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा यहाँ मैं, टाइम है आज, तुम्हारे घर ऑब्जेक्ट है और जाना मेन वर्ब है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे है आई, उसके बाद नंबर है हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगी? नहीं, ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, केवल मेन वर्ब लगेगी सीधी, और मेन वर्ब की भी सेकंड फॉर्म। तो जाना, गया था, गया की सेकंड फॉर्म गो फर्स्ट फॉर्म होती है और सेकंड फॉर्म होती है वेंट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आई वेंट। क्लियर? उसके बाद नंबर आता है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट क्या है कि कहाँ गया था? तुम्हारे घर। तो टू से जोड़ देंगे, मैंने बताया था कहीं जाते हैं तो टू और कहीं से आते हैं तो फ्रॉम कनेक्ट होता है। तो टू तुम्हारे को योर होम। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद कंडीशन नहीं है, किसके साथ गया था तो वो यहाँ लिख देते। कंडीशन के बाद आता है टाइम, टाइम है टुडे, तो यहाँ पे आ गया टुडे। क्लियर? अब अगर मान लो आता मैं तुम्हारे घर कभी नहीं गया या गया था, तो हम नेवर का यूज यहां पे कर देते। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं लगेगी बीच में, यहां नेवर का यूज होता है। आई नेवर वेंट टू योर होम, ये स्पेशल सेंटेंस है। और अगर नेवर ना होता, ये होता नेगेटिव कि मैं तुम्हारे घर नहीं गया था, केवल नहीं गया था, तो हम यहां पे यूज करेंगे डिड, और उसके साथ में फिर नॉट। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पीछे मैंने नॉट बताया। तो कैसे लिखेंगे? आई डिड, हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, और अब नॉट इसके पीछे। ठीक है, बाकी ये वेंट अब नहीं रहेगा, क्योंकि जब नेगेटिव सेंटेंस आते हैं या इंटरोगेटिव आते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाती है। बस ये ध्यान रखना है विशेष रूप से। तो आई डिड नॉट, अब मेन वर्ब की लगेगी गो फर्स्ट फॉर्म।
क्लियर है? उसके बाद बाकी सेंटेंस सेम, टू योर होम टुडे। अब अगर ये आ जाए मैं तुम्हारे घर गया था, क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो गए, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब को सबसे शुरू में ले आओ तो ऐसे सेंटेंस का इलाज हो जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। तो हम इसकी डिड को सबसे स्टार्टिंग में ले आए, डिड, और फिर सब्जेक्ट आई। और मैंने बताया था इंटरोगेटिव हो या नेगेटिव हो उनमें फर्स्ट फॉर्म आती है। तो डिड आई गो, हेल्पिंग वर्ब शुरू में गई, सब्जेक्ट वही रहा, उसके बाद मेन वर्ब का नंबर आया। फिर है मेन वर्ब होगी गो, क्या मैं गया था, और बाकी सब चीजें सेम, डिड आई गो टू योर होम। चलिए फिर उसके बाद बात करते हैं कि मैं नहीं गया था, तो डिड आई, अब नोट का यूज करेंगे तो यहां पे आ जाएगा, क्योंकि नोट कभी भी सब्जेक्ट को क्रॉस करके उधर नहीं जाएगा, कभी भी मेन वर्ब को क्रॉस करके इधर नहीं आएगा। क्लियर है ये बात? चलिए अब बात करते हैं, मान लो मैं क्यों गया था, तुमने दावत पार्टी की होगी इसलिए बुलाया होगा तो गया था, ठीक है। तो बात करते हैं क्यों गया था। तो मैंने बताया था जो भी WH टाइप वर्ड आएंगे वो सबसे स्टार्टिंग में आ जाएंगे, तो हम सबसे स्टार्टिंग में लिख देते हैं व्हाई, क्यों गया था, और हेल्पिंग वर्ब भी साथ साथ रहेगी इंटरोगेटिव में, तो व्हाई डिड, ये भी सब्जेक्ट से पहले ही रहेगी, तो व्हाई डिड, अब सब्जेक्ट का नंबर आई, ठीक है, और ये सब आगे गया, अब मेन वर्ब है गो, तो व्हाई डिड आई गो, मैं क्यों गया था, बाकी सेंटेंस सेम। क्यों नहीं गया था, तो नोट लगाना हो तो यहाँ पे नोट एंटर करा देंगे, व्हाई डिड आई नॉट गो टू योर होम। क्लियर है? एक सेंटेंस ले लेते हैं यूज टू वाला, जैसे कि वह प्रतिदिन 10 घंटे पढ़ाई करती थी, वह प्रतिदिन 10 घंटे पढ़ती थी या पढ़ा करती थी, कैसे लिख दो, पढ़ती थी या पढ़ा करती थी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर तो वही रहेगी, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब पढ़ना, कितना पढ़ती थी 10 घंटे टाइम, और प्रतिदिन भी टाइम ही आएगी, डेली 10 आवर्स, ये पूरा टाइम ही आ जाएगा बस इसमें। और स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वह थी से पता चला है शी है, तो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट सी। उसके बाद में मैंने हेल्पिंग वर्ब बताई थी ऐसे सेंटेंसेस में यूज्ड टू, तो क्या लाएंगे, सब्जेक्ट और एकदम हेल्पिंग वर्ब का नंबर है तो शी यूज्ड टू, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ने की, हम यहाँ पे रीड लगा दें, पढ़ना और अध्ययन करना स्टडी होता है तो रीड ही लगा देते हैं, रीड, शी यूज्ड टू रीड, ये मेन वर्ब होगी, वह पढ़ा करती थी कितना, 10 घंटे प्रतिदिन, तो 10 आवर्स हम यहाँ पे लिख देंगे, 10 आवर्स डेली, वह रोज 10 घंटे पढ़ती थी, हमारा टाइम आ गया, ठीक है। वह नहीं पढ़ा करती थी तो यूज्ड नोट टू रीड, शी यूज्ड टू रीड है तो नोट आ जाएगा, तो शी यूज्ड नोट टू रीड, यूज्ड के पीछे नोट लगा देंगे, तो इस टाइप से सेंटेंस बना सकते हैं। एक बात करते हैं सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट इन द सेंस जिसमें वर्ब नहीं आती, क्योंकि ये टेंसेस के अंदर हम सब स्टडी कर रहे हैं जो जिनमें वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है, और ऐसे जिनमें मेन वर्ब नहीं आती, सिर्फ उनमें एडजेक्टिव एडवर्ब वगैरह कुछ हो सकते हैं, एडजेक्टिव वगैरह नाउन प्रोनाउन का यूज होता है, इनके मेन वर्ब नहीं होती सेंटेंस स्ट्रक्चर में, बाकी कुछ हो सकता है। जैसे गांधी जी महान नेता थे, गांधी जी महान नेता थे, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट है गांधी जी, मेन वर्ब नहीं है क्योंकि वो कुछ काम तो हमने बोला नहीं इसके बारे में कि वो कुछ काम कर रहे थे, बस थे या नहीं थे उनका एडजेक्टिव वगैरह है, तो मेन वर्ब नहीं है ऐसे सेंटेंस में, है ना, थे से हमें पता चल रहा है पास्ट का ये, और महान नेता ये उनके बारे में बात की गई है, उनका एडजेक्टिव है, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस में क्या करते हैं हम वाज और वर का यूज करते हैं,
वाज और वर, ये सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए। ठीक है, ये अलग से है। नॉन वर्बियल सेंटेंस इनको बोल सकते हैं, या जिनमें सिर्फ लिंकिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो सबसे पहले वही स्ट्रक्चर सेम रहेगी। गांधी जी, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आ गया गांधी जी, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, गांधी जी अकेले थे, सम्मान में हम थे लगाते हैं, वरना अकेले हैं तो वाज। गांधी जी वाज महान नेता, तो ग्रेट लीडर। सेंटेंस कंप्लीट। नोट लगाना हो तो वाज नॉट, क्या थे तो वाज शुरू में ले आओ, वाज गांधी जी ग्रेट लीडर, वाज गांधी जी नॉट ग्रेट लीडर, व्हाई वाज गांधी जी ग्रेट लीडर, व्हाई वाज गांधी जी नॉट ग्रेट लीडर। इस टाइप से हम सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ये कंप्लीट हुआ। दोस्तों कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों में काम कंप्लीट हो चुका होता है, दोनों पास्ट में चले जाते हैं। एक माइनर सा डिफरेंस है जो हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट में बोलते हैं कि मैं आज तुम्हारे घर गया था, तो एक डिस्टेंस मेंटेन हो रही है, यानी कि अब नहीं, बस गया था, जाके आ गया हूंगा। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट में इस बात को बोलें कि मैं तुम्हारे घर पहुंच चुका हूं या चला गया हूं, इट मीन्स अभी अभी की बात है, दूर की बात नहीं है। इसमें क्लोजनेस है कार्य के पूरे होने की, और पहले वाले में जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसमें गया था दूर, फार की बात होगी। तो इंडेफिनिट में, पास्ट के इंडेफिनिट में फार चले जाती है चीज, वो एक्शन दूर चला जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में वो अभी वहीं ताजा ताजा बिल्कुल क्लोज की घटना है, मैं कर चुका हूं, मैं पहुंच चुका हूं और पहुंच चुका था, दोनों में डिफरेंस है टाइम का। फिर एक दूसरा डिफरेंस हो सकता है क्लोजनेस या इफेक्ट की बात करें कि जो काम हमने प्रेजेंट परफेक्ट में किया है उसमें उसका इफेक्ट अभी भी होता है। मान लो मैं खाना खा चुका हूं, ठीक है, यानी कि मैंने अभी खाया, मेरे पेट में है, उसका इफेक्ट है। और बोले आज मैंने खाना खाया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका पास्ट इंडेफिनिट का हो गया। तो इसमें खाया था यानी कि अभी नहीं खाया, पहले खाया था, पता नहीं मुझे भूख लगी हो दोबारा से, उसका इफेक्ट खत्म हो चुका हो। ठीक है, ये माइनर सा डिफरेंस है सेंटेंस को पहचानने के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग की। तो इंग्लिश स्पीकिंग में हम इसमें पास्ट में क्या आप कोई काम किया करते थे या आप वहां गए थे किया था, ये चीजें पूछते हैं। सपोज करिए आपकी मम्मी ने आपको काम दिया था कि कोई काम करना था आपको, मान लो उन्होंने कहा था कि भाई ये लेटर पोस्ट कर देना आज। तो मम्मी आई ड्यूटी से और आपसे पूछा कि क्या आप लेटर पोस्ट कराए थे, तो कैसे पूछेंगी, क्या शुरू में ही लगा दिया। और आपसे पूछ रहे हैं तो सामने वाला हमेशा यू होता है और यू हमेशा प्लूरल में आता है, तो कैसे पूछेंगे, जब शुरू में ही क्या आता है, तो हमने बताया था हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है डिड, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो डिड यू, क्या पूछेंगे, डिड यू पोस्ट, अब पॉजिटिव सेंटेंस है तो ईडी लगाएंगे तो पोस्टेड, तो डिड यू पोस्टेड द लेटर, क्या आपने लेटर पोस्ट कर दिया था, तो डिड यू लेटर पोस्टेड, डिड यू पोस्टेड द लेटर, तो आंसर क्या देंगे, हाँ मैंने कर दिया था, यस आई पोस्टेड, अब डिड नहीं लगाएंगे, यस आई पोस्टेड, हाँ मैंने पोस्ट कर दिया था क्या, लेटर। और मैंने नहीं किया था, नो आई डिड नॉट, ठीक है। अब पोस्ट लगेगा, यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, नो आई डिड नॉट पोस्ट, मैंने नहीं पोस्ट किया था, इसको थोड़ा फ्लुएंसी बोलेंगे, डिड यू पोस्ट द लेटर, यस आई पोस्ट द लेटर। अब पोस्ट पूरा ऐसे भी नहीं, पोस्ट ऐसे ही बोल दें, ऐसे, नो आई डिड पोस्ट। अब देखो डिड नॉट को हम शॉर्ट में डिन बोल सकते हैं, डिडंट बोल देते हैं, डिन भी चलता है आजकल, क्या बोलेंगे, आई डिड नॉट पोस्ट द लेटर या आई डिन पोस्ट द लेटर, नो आई डिडंट पोस्ट द लेटर। अब मम्मी तो गुस्सा हो जाएगी, लाल भी हो जाएगी, क्यों नहीं किया ये वो, अच्छा क्यों नहीं किया था, मम्मी एकदम क्यों नहीं किया था, मैं तो कह के गई थी, बोलेंगे व्हाई, मम्मी व्हाई व्हाई डिड यू नॉट पोस्ट, क्यों नहीं पोस्ट किया, मैं तो भूल गई थी, क्या बोलेंगे, आई
फॉरगॉट, फॉरगेट की सेकंड में फॉर, मम्मी आई फॉरगॉट, ठीक है, क्योंकि मैं बिजी थी स्टडी में, बिकॉज आई वॉज बिजी। अब नॉन एक्शन वाला आ जाएगा बिकॉज, अब बिकॉज है क्योंकि, लिंकिंग वर्ड, बिकॉज क्योंकि आई वॉज बिजी। अब देखो बिजी में भी कोई एक्शन नहीं है, आई वॉज बिजी, नॉर्मली वॉज लगा दिया, ठीक है। तो इस टाइप से हम इन सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।